बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम कल से पर्सनल डेवलपमेंट के सिलसिले में ह्यूमन बिहेवियर्स पे बात कर रहे हैं। कल की वीडियो में हमने जाना कि ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है और इसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं, और जो एंटीसीडेंट इसके जो ट्रिगर्स होते हैं वो इंट्रिंसिक भी होते हैं और एक्सट्रिंसिक भी होते हैं। इंट्रिंसिक ट्रिगर्स को एटीट्यूड बोलते हैं। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि एटीट्यूड क्या होता है और एटीट्यूड किस तरीके से बिहेवियर को डिटरमिन करता है। जी, तो ह्यूमन बिहेवियर के हवाले से हमने कल जाना कि बिहेवियर से मुराद है द वे यू एक्ट और रिस्पॉन्ड टू समवन, समथिंग और सम सर्कमस्टांसेस, कि जिस तरीके पे आप एक्ट करते हैं या रिस्पॉन्ड करते हैं किसी शख्स के लिए, किसी चीज के लिए या किसी माहौल के लिए। फिर हमने जाना कि कंपोनेंट्स के बिहेवियर के तीन कंपोनेंट्स हैं, एंटीसीडेंट, बिहेवियर, कॉन्सिक्वेंस, और इसको ABC मॉडल बोलते हैं। ए से मुराद है व्हाट हैपन्स राइट बिफोर द बिहेवियर, के बिहेवियर से पहले जो कुछ होता है उसे एंटीसीडेंट बोलते हैं, या जिस वजह से बिहेवियर होता है उसको इंटरसीडेंट बोलते हैं या उसको ट्रिगर भी बोलते हैं। और बिहेवियर जो एक्शन होता है जो कि हम देख पाते हैं, और कॉन्सिक्वेंसेस से मुराद है कि जो एक्शन के रिस्पॉन्स में, नतीजे में जो कुछ होता है, व्हाट हैपेंस एज अ रिजल्ट ऑफ द बिहेवियर, उसको कॉन्सिक्वेंस बोलते हैं। फिर हमने देखा कि एंटीसीडेंट जो कि ट्रिगर होता है बिहेवियर का, ये या तो इंट्रिंसिक होगा या अंदरूनी होगा या एक्सट्रिंसिक होगा, जो कि कोई वाकया होगा या माहौल में कोई ऐसी बात हो जाती है। आज हम इंट्रिंसिक ट्रिगर्स या एटीट्यूड पे बात करेंगे कि एटीट्यूड क्या होता है, इससे क्या मुराद है और ये किस तरीके से बिहेवियर को डिटरमिन करता है। अगर हम एटीट्यूड की डेफिनेशन करें जिस तरह बिहेवियर की डेफिनेशन थी, बिहेवियर की डेफिनेशन थी कि हम जिस तरीके से एक्ट या रिस्पॉन्ड करते हैं। एटीट्यूड से मुराद है द वे यू थिंक और फील अबाउट समवन, समथिंग और सम सर्कमस्टांसेस। बिहेवियर आपका एक्शन है और एटीट्यूड आपकी थिंकिंग है, या जो आप सोचते हैं या महसूस करते हैं किसी शख्स के बारे में, किसी चीज के बारे में या किसी माहौल के बारे में, इसको हम एटीट्यूड बोलते हैं। ये इंट्रिंसिक या अंदरूनी एक ट्रिगर है जो कि आपको बिहेवियर को डिटरमिन करता है, जिसके नतीजे में आपका एक खास बिहेवियर हो जाता है। जिस तरह के बिहेवियर के तीन कंपोनेंट्स थे, ABC, A एंटीसीडेंट और B जो था वो बिहेवियर था, C जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस था। इसी तरह एटीट्यूड के भी तीन कंपोनेंट्स हैं जिसको ABC मॉडल बोलते हैं। A से मुराद है अफेक्ट, B से मुराद है बिहेवियर और C से मुराद है कॉग्निशन। अगर हम इसकी जरा डिटेल देख लें तो अफेक्टिव कंपोनेंट से मुराद है कि यू फील योर फीलिंग अबाउट समवन, समथिंग और सम सर्कमस्टांसेस। जो आपकी फीलिंग है किसी चीज के बारे में या किसी शख्स के बारे में या किसी माहौल के बारे में, उसको अफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड बोलते हैं। मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि आप कहते हैं कि आई एम स्केयर्ड ऑफ स्पाइडर्स, कि मैं मकड़ियों से डरता हूं। ये आपकी फीलिंग है। जब आप मकड़ी से आपको खौफ आता है, मकड़ी के नाम से आपको खौफ आता है, मकड़ी के को देखकर आपको खौफ आता है, तो ये जो आपका खौफ या अफेक्टिव या फीलिंग वाला कंपोनेंट है, ये एटीट्यूड का फर्स्ट कंपोनेंट होता है, अफेक्टिव कंपोनेंट, जिसके नतीजे में फिर वो एक बिहेवियर आता है जिसको बिहेवियरल कंपोनेंट बोलते हैं। ये है द वे यू एक्ट और रिस्पॉन्ड, जो कि बिहेवियर की डेफिनेशन थी, तो वही ये एटीट्यूड का फिर सेकंड कंपोनेंट हो जाएगा, द वे यू एक्ट और रिस्पॉन्ड टू समवन, समथिंग और सम सर्कमस्टांसेस। ठीक है। अब
मसलन वही मिसाल कि पहले आपने कहा कि आई एम स्कैर्ड ऑफ स्पाइडर्स, अब आप कहते हैं कि आई अवॉइड स्पाइडर्स एंड स्क्रीम इफ आई सी वन, कि मैं स्पाइडर्स से बचना चाहता हूं और अगर मुझे कोई नजर आ जाए तो मुझे खौफ लगता है और इवन मेरी चीख भी निकल सकती है। ठीक है, तो ये जो आप बिहेव करते हैं क्योंकि आपको मकड़ी से खौफ आता है, तो ये आपका एटीट्यूड का जो कि इंटरनल पर कंपोनेंट होता है जिसने बिहेवियर बनाया ये चीज। ठीक है, और सी कंपोनेंट से मुराद है एटीट्यूड के कॉग्निटिव कंपोनेंट। क्यों आपको डर लग रहा है, क्यों आप चीखते हैं, द रीजन योर थॉट, आप सोचते हैं अबाउट समवन, समथिंग और सम सर्कमस्टांसेस, जो आप सोचते हैं उसी सोच के नतीजे में आपकी फीलिंग पैदा होती है और उसी फीलिंग के नतीजे में फिर आप वो बिहेवियर करते हैं। मसलन जो पहली मिसाल था कि आपकी फीलिंग थी कि मैं मकड़ी से डरता हूं, खौफ आता है, आपका बिहेवियर तक कि जैसे आपको मकड़ी नजर आती है आप चीख लेते हैं। और क्यों? आई बिलीव स्पाइडर्स आर डेंजरस, कि आप कहते हैं कि मुझे यकीन है कि मकड़ियां वो खतरनाक होती हैं, ये काट लेंगी, ये मुझे दुख देंगी, ये मुझे तकलीफ देंगी, तो इस वजह से आपको खौफ महसूस होता है और आप फिर बिहेवियर करते हैं कि आप जैसे ही मकड़ी को देखते हैं आपकी चीख निकल जाती है या आप उस जगह से चले जाते हैं। तो एटीट्यूड एक इंटरनल ट्रिगर है या इंट्रिंसिक ट्रिगर है, अंदरूनी ट्रिगर है कि जो आपके बिहेवियर को डिटरमिन करता है। ठीक है, तो जिस तरह के मैंने कहा कि बिहेवियर में इंट्रिंसिक फैक्टर है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर है, तो इंट्रिंसिक फैक्टर्स में जो हमने एटीट्यूड किया तो एटीट्यूड से मुराद आपकी फीलिंग है, और फीलिंग अगर आपकी थॉट्स है जो आप उस चीज के बारे में सोचते हैं। अब व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड, एटीट्यूड के क्या क्या उसकी टाइप्स हैं, तो ये दो तरह का होता है। एक एटीट्यूड है एक्सप्लिसिट एटीट्यूड और एक होता है इम्प्लिसिट एटीट्यूड। Explicit attitudes are those that you are consciously aware of that these clearly influences your behaviors and beliefs. यानी वो ख्याल, वो एटीट्यूड जो आप कहते हैं कि मुझे पता है कि मैं जब किसी शख्स को बहुत तेजी से हंसते हुए ऊंची आवाज में हंसते से देखता हूं तो मुझे गुस्सा आता है। जब भी जहां भी आप कोई ऊंची आवाज से सुनते हैं या तो आपको गुस्सा आता है। कोई शख्स स्मोकिंग करता है आपको गुस्सा आता है। एक चीज होती है, या ये जो कुछ लोग बोलते हैं कि कोई भी मैं गलत बात सुनता हूं मुझे गुस्सा आ जाता है, तो वो एक्सप्लिसिट एटीट्यूड से आपको पता है कि मैं ऐसा करूंगा। तो ये भी एटीट्यूड्स का की एक किस्म है कि आपको पता होता है कि अगर ये चीज होगी तो मैंने ये करना है। इम्प्लिसिट एटीट्यूड वो एटीट्यूड्स हैं दैट यू आर नॉट अवेयर ऑफ, कि आपको पता नहीं है, बट इवन देन दीज इन्फ्लुएंसेस योर बिहेवियर्स एंड बिलीव्स। इसके बावजूद ये आपके बिहेवियर और बिलीव्स को अफेक्ट करते हैं। आपको पता नहीं होता, लेकिन आप अवेयर नहीं होते, लेकिन इसके बावजूद भी वो आपका बिहेवियर डिटरमिन करते हैं। तो जब भी आप शख्स के बिहेवियर को मुताला करना होता है या वो बिहेवियर आपके समझ से बालातर होती है, तो समझ से बालातर नहीं होती है। जब आप सोचते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि वो ये बिहेवियर किस तरीके से करता है। या अगर आप पर्सनल डेवलपमेंट के सिलसिले में अपने किसी बिहेवियर से तंग है तो फिर आप देखें कि ये एक्सप्लिसिट है कि इम्प्लिसिट है, और अगर इम्प्लिसिट है तो वो क्या चीज हो जाती है। तो ये आपको अपने बिहेवियर्स या किसी और के बिहेवियर्स या रवैयों को समझने में आसानी देता है। तो नाजरीन, आज मैं यहाँ पे एंड करूंगा। इंशाल्लाह कल हम इसी डिस्कशन को जारी रखेंगे और कल हम देखेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड क्या होता है। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक आपसे इजाजत चाहता हूं। खुदा हाफिज।